आतंकी तहव्वुर से आज फिर एनआईए पूछताछ करने वाली है। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा से सवाल जवाब किए जाएंगे। तो आज एनआईए ये पूछताछ करेगी आतंकी तहव्वुर से। ऐसे में आपको बताएं कि कल भी पूछताछ की गई थी, 18 दिन की रिमांड दी गई है। कल पहला दिन जब 4 घंटे तक पूछताछ चली है। और आपको बताएं कि तहव्वुर राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, तहव्वुर राणा ने बीमार होने का बहाना बनाया। 18 दिन की एनआईए की रिमांड है, जिसके बाद आपको बताएं कि पहला दिन कल एनआईए की रिमांड में तहव्वुर राणा का, जहां पर तमाम सवाल जवाब उससे किए गए, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सहयोग करता हुआ नजर नहीं आया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाता हुआ नजर आया था। आज दूसरा दिन, आज भी सवाल जवाब किए जाएंगे। एक स्पेशल टीम एनआईए की, जो कि लगातार तमाम सवाल यहां पर तहव्वुर पर लगातार दाग रहा है। जिस तरीके से उसने 26/11 के हमलों को अंजाम दिया था, मास्टरमाइंड था, कौन कौन उसके साथ जुड़ा, क्या मंशा थी और किस किस ने सहयोग किया, ये तमाम सवाल जवाब उससे लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सहयोग करता हुआ तहव्वुर राणा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। 18 दिन की एनआईए की रिमांड, जिसके बाद आज दूसरा दिन और आज भी पूछताछ की जानी है। कल 4 घंटे तक पूछताछ चली और आज देखना होगा कि तहव्वुर राणा कितना सहयोग देने वाला है। हमारे सहयोगी सईद अंसारी और जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। जावेद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एनआईए के रिमांड में पहला दिन था तहव्वुर राणा का, लेकिन सहयोग करता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। और हमने देखा पहले भी अपनी जान को खतरा बता रहा था, भारत आने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था कि ना आए, और अब बीमारी का बहाना बना रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है। आज दूसरा दिन है, क्या लगता है आज क्या होगा? और देखिए, शुरुआत में ही ये खबर आ रही थी कि तहव्वुर राणा से थोड़ी देर में पूछताछ होगी। अगर पहली शुरुआत की बात करें हम शुक्रवार की, तो तहव्वुर राणा जो था वो पूरी तरीके से घबराया हुआ है, क्योंकि वो अब हिंदुस्तान पहुंच चुका है। उसे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ना पहुंचने की उसने कई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। शुरुआत में ही जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है कि जो एजेंसीज है वो तहव्वुर राणा को पहले नॉर्मल करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि वो बेहद घबराया हुआ है और वो बहुत ज्यादा साफ नहीं बोल पा रहा है। हालांकि एजेंसी की तरफ से उसे नॉर्मल किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी जो क्वेश्चनिंग है, जो सारी पूछताछ है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने है। क्योंकि इसमें जो भी इसकी पूछताछ होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए होगी। इसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे कि ये बाद में किसी भी बयान से मुकर ना सके। शुरुआत में ये बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसके बाद एजेंसी ने एक नॉर्मल तौर पर इसे नॉर्मल करने के बाद इससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में देखिए पता जो चला है कि 231 बार इसकी डेविड कोलमैन हेडली से बात हुई थी, जो कि इसका साथी है। डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा के बीच जब 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था, इसकी 231 बार कॉल हुई थी। और जैसा कि पहले भी ये जानकारी आ चुकी है कि हाफिज सईद के कहने पर ही डेविड कोलमैन हेडली जो है वो भारत आया था और 5 बार उसने भारत आया और उसके बाद उसने यहाँ पर रैकी की, और रैकी वो भी टारगेट रैकी की थी। उसके बाद तहव्वुर राणा जो है वो साल 2008 बिल्कुल जावेद, कल तो सहयोग देखने को नहीं मिला, अब देखना होगा कि आज सहयोग करता है या नहीं। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, आतंकी तहव्वुर राणा पर आदित्य ठाकरे बयान देते नजर आए। तहव्वुर राणा को भरे चौक में फांसी देने की मांग की है। मुंबई में जहां आतंकी हमला हुआ वहीं फांसी दी जाए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आदित्य ठाकरे भारत आतंक पर समझौता नहीं करता, ये संदेश जाए, ये बोलते हुए नजर आए। ये बेहद कड़ा संदेश, आइए आपको सुनवा भी दें। यही मांग है और मेरी भी यही राय है। कल भी मैंने ये कहा कि वो जो राणा अतिरेकी है, जो आतंकवादी है, उसे मुंबई के पब्लिक स्क्वायर में जहां 26/11 हुआ वहां फांसी दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। अगर ये तो प्रूवन है, यूएस में भी उसी के लिए पकड़ा था, हमें भी पता है, सब दुनिया को पता है, तो उसे जल्द से जल्द मुंबई में किसी चौक में या जहां 26/11 हुआ वही उसी इलाके में फांसी दी जाए। इस पे कोई निगोशिएशन हो नहीं सकता। सारे पार्टी मुझे लगता है सभी एक ही राय के हैं। और जैसे आपको याद होगा कसाब को फांसी दी गई, अफजल गुरु को पार्लियामेंट के अटैक के दौरान की फांसी दी गई, वैसे ही इसको भी फांसी दी जाए, लेकिन वहां नहीं, रास्तों पे दी जाए। तो जो भी आतंकवादी होगा उसे वो देखेगा कि भारत आतंकवाद पे निगोशिएशन नहीं करता।
शाहिद, आपका रुख मैं करूंगी। आदित्य ठाकरे को हमने सुना बेहद कड़े बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फांसी दे दी जाए, वो भी भरी सभा के बीच में। देखिए, इससे पहले भी जो है अजमल आमिर कसाब को भी लेकर जो है ये बात कही गई थी, लेकिन अब जो कानूनी प्रक्रिया है, फांसी देने का जो सिस्टम है वो तो जेल में या फांसी घर में होता है और उसके लिए भी एक कानूनी प्रोसेस। अब जहां बात तहावर राणा की जा रही है कि तहावर राणा को भी अब ऐसा है नहीं कि अभी लेके आया गया और बस फटाफट जो है सारी चीजें कर दी जाए। कुछ चीजें जो है जितने भी चाहे आदित्य ठाकरे हो या अभी देखिए संजय राउत का भी बयान जो रहा है, उसमें भी बयान से आप देखिए कि उनका कहना है कि दूसरे लोगों को क्यों नहीं लेकर आए, कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं लेकर आए, इस तरह की भी बातें सामने आई है। अब तहावर राणा को लेकर जो बातें सामने आ रही है, तहावर राणा से सबसे पहले कि अभी इस पूरे मामले में जो है तफ्तीश और तफ्तीश के बाद ये भी तो पता चले कि और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अब फांसी दी जाए, लेकिन अभी कुछ न्याय प्रणाली है उसका भी जो है ख्याल रखना होगा। बात तो सही है, हर एक की यही मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होना चाहिए और समझौता हो भी नहीं रहा है। यही वजह रही है कि अजमल आमिर कसाब को जो है फांसी के तख्ते पे पहुंचा दिया गया। वो अलग बात है कि इसके लिए एक लंबा प्रोसेस रहा है कोर्ट का और कोर्ट प्रोसीडिंग रही है। अब तहावर राणा का भी मामला ऐसा है कि तहावर राणा को जो अभी लेकर आया गया है, अब इसके साथ साथ बहुत सारी जांच होगी और इस जांच में जो है ये तो पता चलेगा कि अभी तक तो जो है मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की जो जांच रही है उसमें यही पता चला है कि इसमें पाकिस्तान में बैठे सारे लोग जो है कम्युनिकेट कर रहे थे। उस कम्युनिकेशन में जो है तहावर राणा भी था और ताज होटल से जो बातचीत हो गई थी तो उस दौरान जो है अबू जिंदाल नाम का जो शख्स था वो कोई और नहीं था, वो महाराष्ट्र का ही था जिसका नाम जैबुद्दीन अंसारी था। बाद में उसकी भी गिरफ्तारी होती है। अब ये सारी चीजें तब आई हैं जब जांच हुई है। अब तहावर राणा जब जैसे यहाँ आया है तो तहावर राणा से भी अभी बहुत सारे राज हैं जो जानना जरूरी है। अभी चूंकि दिल्ली एनआईए जो है इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, अभी उसके साथ साथ जो है वो जितने शहरों में गया था उन सारे शहरों में भी उसको लेकर जाया जाएगा किन किन लोगों से मिला है। मुंबई का कोई एक आई विटनेस है जो जिसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी, जो कई मामलों में उसकी मदद भी किया था, उससे भी पूछताछ होगी। तो ये है कि जो सारी चीजें हैं सिर्फ इसलिए जांच इसलिए नहीं की जा रही है कि ये हमला हुआ है, जांच इसलिए की जा रही है कि इस हमले के पीछे कौन कौन से लोग थे, ताकि भारत उन चीजों को लेकर जो है और जो है मजबूत हो जाए और सशक्त हो जाए कि आने वाले दिनों में और इस तरह के कोई अगर हमले की प्लानिंग है या कोई और तरह की चीजें करनी भारत के खिलाफ की जा रही हैं तो वो सारी चीजों पर जो है पर्दा उठ सके। तहावर राणा जो है इन सारी चीजों को लेकर बहुत एक अहम, सिर्फ यही नहीं है कि साजिश करता है बल्कि एक अहम कड़ी है जिसके लिए जो है भारत को जो है जांच, जब भारत की जो जांच जो है बढ़ेगी, एनआईए की जांच बढ़ेगी तो इसमें और भी और अहम खुलासे हो सकते हैं। सिर्फ ये नहीं रहा है कि लश्कर तैयबा और आईएसआई के जो एजेंट इसमें शामिल रहे, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये पता चलेगा कि इन हमलों के अलावा भी इन लोगों ने और क्या क्या प्लानिंग की थी या और क्या क्या प्लानिंग आने वाले 10 साल 20 सालों में उनकी रही होगी। ये सारी चीजें पता चलेंगी। अब आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया है ठीक है, उनका बयान है और वे ये भी कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर कोई इशू नहीं होगा। जाहिर सी बात है किसे क्यों इशू होगा, क्योंकि 26/11 जो आतंकवादी हमला हुआ है 166 लोगों की मौत जो है, और अगर इस पर भी कोई सियासत करे तो फिर ये तो कहा जाएगा कि भाई सियासत जो है घिनौनी सियासत है, क्योंकि उस हमले ने जो है झकझोर कर रख दिया, मुंबई जैसे शहर को जो है हिला के रख दिया, 3 दिनों तक इस शहर को बंधक बनाए रखा। तो अब आदित्य ठाकरे का जो बयान है कि उस जगह पे फांसी दी जाए, भाई न्याय प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि भाई एक सियासी शाहिद, लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार पूछताछ भी जारी है, ऐसे में तमाम राज हैं जो कि अभी उगलवाना बाकी है। हालांकि अभी सहयोग यहाँ पर नहीं कर रहा है तहव्वुर, अब देखना होगा आगे पूछताछ में क्या होता है।